देखिए, अमेरिका का ये इतिहास रहा है कि वो अपने फ़ायदे के लिए कोई भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। मिलाकर जो फ़ायदा हुआ वो अमेरिका का हुआ। अगर वॉर होगा तो उसके वेपन्स बिकेंगे। रसिया क्यों चिढ़ गया? कुल मिलाकर अगर आपका कंट्री का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है तो ऐसी सिचुएशन में अभी देखिए यूक्रेन पे हमला हो रहा है, लेकिन अगर डिफेंस सिस्टम वहाँ का स्ट्रांग होता तो आज ये हाल नहीं होता यूक्रेन। ये जो आप पूरा वॉर देख रहे हैं इस पे पूरे वर्ल्ड का जो है उस पे पूरे वर्ल्ड पे असर है वो जम जाएगा, बिल्कुल एक आइस की तरह। से हमें ये सीख मिलती है कि आप खुद स्ट्रांग हैं तो आप किसी से भी फाइट कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन से आप जा सकते हैं। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी एंड तन्मय। तो आज हम लोग बात करेंगे जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वॉर हो रहा है उसके बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 1990 में रसिया से यूक्रेन अलग हुआ था और 2014 में उसके पास जो भी एटम बम्स थे वो उसने रसिया को दे दिया और रसिया ने कहा था कि तुम मुझे सारे अपने वेपन्स दे दो, जब भी तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा रसिया ने कहा था। तो अब देख सकते हैं अब उसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि रसिया ही उस पर वॉर कर रहा है। और ऐसा क्यों हुआ इसकी हम आपको पूरी स्टोरी बताएंगे इस वीडियो में। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो अमेरिका है उसने यूक्रेन को भड़काया था कि तुम फाइट करो, हम अपनी आर्मी भेजेंगे। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसने कहा था कि तुम बस लड़ो, हम अपनी आर्मी भेजेंगे और तुम्हें कुछ वेपन्स भी देंगे अपने। और जब लास्ट टाइम जब उसने फाइट शुरू कर दी तो वो बोल रहा है अभी बहुत 2-3 दिनों पहले बोला कि नहीं, अब हम अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे। तो इससे यह साबित हो जाता है कि आपके पास आपका जो कंट्री है उसका जो है आपका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मजबूत नहीं होगा तो आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन से, जैसा अभी आप जीता जाता उदाहरण देख रहे हैं यूक्रेन कैसे अभी, और सब जगह जब शाम में लोग आराम से अपने सो रहे थे, रात का समय था, तो अचानक से उन्हें ज़ोर सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो वो बॉम्ब्स की आवाज़ें थी और लोग जैसे ही सुबह हुई वैसे लोगों का वहाँ पर ट्रैफिक लग गया, वो अपने घर से निकल गए कि हमें भागना है। और अभी एयरपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, मेट्रो रेल सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं कि हमें यहाँ से भागना है, हमें फिर से। और आप लोगों को पता होगा कि 20,000 इंडियंस अभी भी यूक्रेन में रहते हैं। तो ये भारत के लिए एक चिंताजनक सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि जैसा अभी रसिया का आपने वॉर देखा होगा, चारों बहुत गड्ढे हो रहे हैं और एयर आप कह सकते हैं एयर से हुआ है स्ट्राइक, हुआ है लैंड से हुआ है, वाटर से, वो मतलब कि चारों तरफ से घिरा हुआ है रसिया से। और अब देखिए, अमेरिका ने जैसे उसे भड़काया था कि तुम जाओ, तुम लड़ो, हम अपनी आर्मी भेजेंगे। तो आपको खुद स्ट्रांग रहना होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपका कोई साथ नहीं देगा। अभी देख लिए 2014 में उसने अपने सारे वेपन्स उसको दे दिए थे रसिया को, और उसने वादा किया था कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए, अमेरिका का ये इतिहास रहा है कि वो अपने फ़ायदे के लिए कोई भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब ये उसने अपने पैसों के लिए किया, क्यों किया ये आपको ये बात समझनी है। अब देखिए क्यों, देखिए मैंने आपको बताया कि उसने उसे भड़काया था यूक्रेन की कि तुम रसिया से लड़ो, उसने भड़काया। और क्यों भड़काया, क्योंकि वो बहुत, जो अमेरिका है काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी है वहाँ की, तो उसके वेपन्स भी हाई टेक्नोलॉजी के होंगे। तो अगर वॉर होगा तो उसके वेपन्स बिकेंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री होगा उसका प्राइम मिनिस्टर जो भी प्रेसिडेंट होगा वो सोचेगा कि हमें हाई वेपन्स, हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स चाहिए ताकि हम अच्छे से युद्ध कर सकें ये, और उसका हाई टेक्नोलॉजी है तो वो उसी से खरीदेंगे। तो इसमें कुल मिलाकर जो फ़ायदा हुआ वो अमेरिका का हुआ। अमेरिका का हुआ तो अमेरिका को भी पैसा भी कमाएगा कौन, अमेरिका कमाएगा। तो ये देखिए इसमें फ़ायदा किसका हुआ, टोटल जो इनकम जिसको मिल रहा है, जिसका क्रेडिट वो अमेरिका को मिल रहा है। तो ये बात आप समझ गए कि क्यों। अब देखिए आप समझिए क्यों रसिया क्यों चिढ़ गया इस बात से। आप लोगों को पता है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर पुतिन है, और जब तक वो जिंदा है तब तक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वही रहेंगे, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक है वो बोलती है कि जो भी कंट्री का सही डिसीजन होगा वो 1 सेकेंड लेट नहीं करेंगे उसे देने में। जैसा अभी देख लीजिए यूक्रेन, अब क्यों हुआ ये समझिए। देखिए यूक्रेन सबसे नेबरिंग कंट्री से कौन सा, रसिया, क्योंकि 1990 में वो
वही जो यूक्रेन है वो रसिया से ही अलग हुआ था, और रसिया से अलग हुआ था तो उसका जो सबसे क्लोज में जो है, सबसे नेबर जो है कंट्री, वो रसिया हुआ। तो वो इसलिए चिढ़ गए प्राइम मिनिस्टर वहाँ के कि वो अमेरिका की बात क्यों मान रहा है, उसे तो हमारी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सबसे क्लोज कंट्री है, सबसे हमारे नेबर में कंट्री है, तो उसे हमारी बात माननी चाहिए। अमेरिका का वो बात क्यों मान रहा है? और लास्ट में देखिए, जैसा अमेरिका ने तो उनका साथ दिया नहीं, को देखिए वहाँ के आप लोगों को पता होगा, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो उतने थोड़े से वीक हैं, मीन्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वहाँ की जो डिफेंस सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आपका कंट्री का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है तो ऐसी सिचुएशन में, अभी देखिए यूक्रेन पे हमला हो रहा है, लेकिन अगर डिफेंस सिस्टम वहाँ का स्ट्रांग होता तो आज ये हाल नहीं होता यूक्रेन का, ये नहीं होता। एंड अब भाई अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि आप जहाँ पर भी हैं आप वहीं पे रहिए, वहाँ से निकलिए, अपने घरों में रहिए, सबसे ज़्यादा सेफ जगह कोई आप बम्पर में रहिए या फिर अपने घर में, आप सबसे ज़्यादा सेफ हैं। लेकिन फिर भी लोग डर कर अपने के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री नरेंद्र मोदी जी से भी बात की थी कि आप कुछ भी आप इसमें कुछ कुछ कीजिए, नहीं तो पूरा जो यूक्रेन है वो बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने जो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी रसिया के प्राइम मिनिस्टर से बात की थी। तो आज आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, इंटरनेट में देखा होगा कि आज जो सिचुएशन है वो थोड़ी कंट्रोल में है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होती है। और ये जो आप पूरा वॉर देख रहे हैं, इस पर पूरे वर्ल्ड का जो है उस पर पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ेगा। और फिर अभी वॉर हो रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें महंगी होंगी, पेट्रोल बढ़ेंगे, तो लोग कहेंगे कि पेट्रोल क्यों बढ़ा दिया मोदी ने। तो इस वॉर का सब पे असर होगा पूरे वर्ल्ड पे। एंड आप लोगों को पता हो जो रसिया है वो गैस वही प्रोड्यूस करता है, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में वही गैस देता है। और अगर रसिया ने बंद कर दिया उसका प्रोडक्शन, उसने बंद कर दिया गैस का, तो पूरा जो यूरोप है वो जम जाएगा, बिल्कुल एक आइस की तरह। तो ये जो पूरा है कुल मिला के जो है रसिया अभी आज कंट्रोल में है, आज उतना वॉर नहीं हुआ है यूक्रेन पे, तो आज जो है सिचुएशन कंट्रोल में है। तो मैं इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप खुद स्ट्रांग हैं तो आप किसी से भी फाइट कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन से आप जा सकते हैं। लेकिन लास्ट में अगर आपको कोई भड़काता है तो ना आए, क्योंकि वो लास्ट में आपका कोई मदद नहीं करेगा। लास्ट में अगर आप स्ट्रांग हैं तो ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। तो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं, आज देख सकते हैं रसिया यूक्रेन पे कितने वॉर्स हो गए हैं, कहीं पे तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए, कोई बिल्डिंग्स भी जल गई हैं। और तो आप इंटरनेट पे देख ही सकते हैं, और न्यूज़ में भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। बाय।